शरीना के और अपने बारे में वो फजूल बातें कर रहा था, झूठ बोल रहा था ना कि उसका दोस्ती से बढ़ के भी कोई रिलेशनशिप है शरीना के साथ। बताओ क्या रिश्ता है उनका? अभी वही जो वो बता कर गया है। शरीना अकबर शाह से शादी करना चाहती है। कुलसुम, कुलसुम, कुलसुम। जी जी। चाय का बोला था तुम्हें, कॉफी बनाई है तुमने? आप तो कॉफी पीती हैं। चाय का बोला था तो चाय पीनी थी ना मुझे। जाओ चाय बनाओ। जी। वो बेबी जी क्या है? वलीद साहब आए बैठे हैं। तो क्या करूं मैं? उनको क्या कहूँ? कह दो कि घर पे नहीं हूं। जी। पीछे हटने और आंखें बदलने का ये अंदाज भी खूब है। आई एम सॉरी, मैं गुस्से में थी इसलिए कह गई। नहीं, इट्स ओके। मैंने इस बात की तो वजाहत मांगी ही नहीं कि तुमने मुझे घर से निकल जाने का हुक्म दिया। अलबत्ता दिल से निकाल देने की वजाहत जरूर मांगूंगा। अकबर शाह से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वलीद, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि वो मेरा क्लास फेलो है और एक अच्छा दोस्त है। दोस्त है? सिर्फ दोस्त है? ये बात करके तुम खुद को मुतमईन कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। क्लास में और तो किसी के साथ उसकी इस किस्म की दोस्ती नहीं है। मुझे खुद को या तुम्हें मुतमईन करने की कोई जरूरत नहीं है वलीद। वो मेरा दोस्त है बस। दोस्ती में कोई बुराई नहीं है, लेकिन झूठ बोलने में और यूं छुप छुप के मिलने में बुराई है। तुमने मुझे खुद मजबूर किया कि मैं ऐसा सोचूं। देखो वलीद, मेरा और तुम्हारा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि मैं तुम्हें वजाहतें देती फिरूं। ताल्लुक नहीं रहा या नहीं? सही कह रही हो, ताल्लुक रहा ही नहीं। वैसे भी ताल्लुक दिल से बता। नाम निहार दिखाई देने वाली जंजीर का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी ये जंजीर तुम्हारे लिए तो बोझ बन गई थी, इसलिए तुमने इसे उतार फेंका। सही। समझ देर से आई है, लेकिन आ गई है। यार दी उडीक मैनू मार मुका गई, जिंदड़ी खाली मेरी, लाख चले पवे राख हनेरी, इश्क दिलों नहीं ढेंदी, इश्क दिलों नहीं ढेंदी। दिल ही दिल का महरम ना हो, दिल ही दिल का महरम ना हो, फिर क्या आया दिल के हाथ, आधा आधा करके मारे हिजर की ये काली रात। तुम बिन जीना मरने जैसा, तुम बिन जीना मरने जैसा, जीना है तुम्हारे साथ। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द जो मिल
शायद ठीक ही हुआ कि तुम मुझसे बदगुमान होकर गए हो। और इतना तो मैं भी जानती हूँ कि अब तुम लौट कर वापस कभी नहीं आओगे। मोहब्बत जितनी उजली होती है, बेवफाई का दाग भी उतना ही साफ दिखाई देता है। वो ही ना समझे मुझे तो प्यार कैसा है, दिल तोड़ के पूछे वो हाल तेरा कैसा है। ये भी देखना है मुझे कितना सताए वो, तरके वफा में जीना एक अज़ाब जैसा है। ज़ाहिर नसीब, आखिर तुम्हें हमारी याद आ ही गई। अब याद करने को कुछ बचा ही नहीं। इतनी मायूसी क्यों हो रही है? अकबर शाह के साथ जिंदगी गुजारोगी तो पता चलेगा कितनी हसीन है जिंदगी। हाँ, तुम्हें देखकर अंदाजा हो गया मुझे। हाँ, दोस्ती ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है, इसलिए कहता हूँ माँ हमसे दोस्ती ना रखो। दोस्ती हमेशा बराबर की सत्ता पर। देखो, मैंने ना तो तुम्हारी बकवास सुनने के लिए कॉल किया और ना ही मुझे तुम्हारी याद तड़पा रही। मुझे बस ये कहना था कि कल अपनी मामा को मेरे घर भेज देना, बाबा से बात करने के लिए। What? Are you sure? मतलब ये रिश्ता तुमने? वाव। तुम्हारी इस हार पर मुझे और अफसोस हो रहा है। ये तकलीफ भी वक्ती है बाबा, वो ठीक हो जाएंगे। पता नहीं तुम इस बात को इतना सरसरी क्यों ले रही हो। वलीद मुझे बेटों की तरह अजीज है और उसे दामाद ना बनाने का मुझे ताउम्र अफसोस रहेगा, मगर मुझे तुम्हारी खुशी भी अजीज है। बाबा, कभी कभी जिंदगी में बहुत सी बातें गैर मुतवक्के साबित होती हैं जिन्हें हमारा जहन कबूल नहीं करता। तुमने जब उंगली से अपनी वो अंगूठी उतारी थी, वो लम्हा मेरे लिए उतना ही तकलीफ दे था जितना अंजू के लिए अभी है और वलीद के लिए होगा। लेकिन अंजू से ज्यादा तुम मुझे अहम हो, और अगर तुम्हारी खुशी इसी में तो ठीक है बेटा। मुझे खुद को या तुम्हें मुतमईन करने की कोई जरूरत नहीं है वली। वो मेरा दोस्त है बस। मेरा और तुम्हारा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि मैं तुम्हें वजाहतें देती फिरूं।